क्या हो अगर मैं कहूँ कि अपने गुस्से को शांत करने का एक ऐसा तरीका है जो इतना आसान है कि उसे सचमुच कूड़ेदान में फेंका जा सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे ही सरप्राइजिंगली सरल और हाँ, वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुके तरीके के बारे में बात करेंगे। जरा सोचिए कि जब भी किसी को गुस्सा आए, वो उसे एक कागज पर लिखे, उस कागज की गेंद बनाए और उसे कूड़ेदान में फेंक दे, और बस गुस्सा गायब। ये किसी जादुई तरकीब जैसा लगता है, पर एक हालिया स्टडी बताती है कि ये शायद हकीकत हो सकता है। देखिए, गुस्सा एक बहुत ही नेचुरल इमोशन है, हम सबको आता है, लेकिन इसे संभालना वो एक अलग ही कहानी है। और जब हमें गुस्सा कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है तो वो तरीके हमेशा काम नहीं करते, खासकर उस पल में जब हमारा पारा चढ़ा हुआ हो। आमतौर पर हमें दो बातें कही जाती हैं। पहली, कॉग्निटिव रीअप्रेजल, जिसका मतलब है अपनी सोच को बदलो। जैसे कोई ट्रैफिक में गलत तरीके से ओवरटेक करे तो सोचो, अरे शायद उसे कोई इमरजेंसी होगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब दिमाग पहले से ही गुस्से से उबल रहा हो तो इतना शांत होकर सोचना बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका है सप्रेशन, यानी गुस्से को पी जाओ, दबा दो। लेकिन ये तो प्रेशर कुकर जैसा है, हम जितना दबाते हैं उतना ही अंदर उस बात के बारे में सोचते रहते हैं और गुस्सा कम होने की जगह बढ़ जाता है। तो फिर क्या कोई आसान तरीका है? यही सवाल जापान की नगोया यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने भी खुद से पूछा, और उन्होंने एक नया और आसान तरीका खोजने के लिए एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। और इस एक्सपेरिमेंट का पहला काम था लोगों को गुस्सा दिलाना। तो उन्होंने किया क्या? बहुत सिंपल था। सबसे पहले उन्होंने स्टडी पार्टिसिपेंट्स से एक सोशल इशू पर अपनी राय लिखने को कहा। फिर उन्हें बताया गया कि एक पीएचडी स्टूडेंट उनके लिखे हुए को चेक करेगा, और आखिर में उन्हें उस स्टूडेंट की तरफ से एक बहुत ही अपमानजनक, मतलब इंसल्टिंग फीडबैक दिया गया। और वो फीडबैक कुछ ऐसा था, जरा सोचिए, आपने कुछ लिखा और कोई आपको कहे, मुझे यकीन नहीं होता कि एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा सोच सकता है। ये टिप्पणी जानबूझकर इतनी तीखी रखी गई थी ताकि पार्टिसिपेंट्स को सच में जेन्युइन गुस्सा आए, और ये काम कर गया। तो अब जब सब लोग अच्छी तरह से गुस्सा हो चुके थे, रिसर्चर्स ने उनसे अपनी भावनाओं और ख्यालों को एक कागज के टुकड़े पे लिखने को कहा। और यहीं से इस एक्सपेरिमेंट का असली खेल शुरू होता है, जहां पार्टिसिपेंट्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहला ग्रुप था रिटेंशन ग्रुप। इन लोगों ने अपने गुस्से वाले विचार लिखने के बाद उस कागज को बड़े कायदे से अपनी मेज पर रखी एक फाइल में रख दिया। और दूसरा ग्रुप था डिस्पोजल ग्रुप। इन लोगों ने भी अपने विचार लिखे, पर फिर उन्होंने उस कागज को मरोड़ा और उसे पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। बस इतना सा ही फर्क था दोनों ग्रुप्स के काम में। और अब आते हैं नतीजों पर, जो वाकई हैरान करने वाले थे। इस चार्ट को देखिए। इंसल्ट वाली टिप्पणी के बाद दोनों ही ग्रुप्स का गुस्सा एकदम से बढ़ गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कमाल था। जिस ग्रुप ने कागज को फाइल में रखा था, उनका गुस्सा वैसा का वैसा ही बना रहा, और वो ग्रुप जिसने अपने गुस्से वाले विचारों को लिखकर फेंक दिया था, उनका गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। मतलब वो वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसका मतलब साफ था, जिस कागज पर गुस्से के विचार लिखे थे, उसे फिजिकली फेंकने की क्रिया ने मन से गुस्से की भावना को भी खत्म कर दिया था। ये एक बहुत ही मजबूत डिस्कवरी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये काम कैसे करता है? क्या सिर्फ कागज को फेंकने में कोई जादू है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है? खैर, रिसर्चर्स भी यही जानना चाहते थे, तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। असल सवाल ये था कि क्या सीक्रेट उस कागज को फेंकने के फिजिकल एक्ट में था, या फिर निपटान, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाने की मेंटल फीलिंग में। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया, और इस क्यों का जवाब सिचुएटेड कॉग्निशन नाम के एक बड़े ही दिलचस्प कंसेप्ट में है। ये एक फैंसी टर्म है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर ये अलग अलग नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। हम जो शारीरिक रूप से करते हैं, उसका सीधा असर हमारी सोच और भावनाओं पर पड़ता है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फेंकने वाली बात ही हटा दी। इस बार एक ग्रुप ने कागज को अपनी मेज पर रखे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा, और दूसरे ग्रुप ने कागज को अपनी ही मेज पर रखे एक श्रेडर में डाल दिया। अब देखिए, दोनों ही मामलों में कागज मेज से दूर नहीं गया, एक्शन भी लगभग एक जैसा था। फर्क था तो सिर्फ उस एक्शन के मतलब में। और नतीजे बिल्कुल पहले जैसे ही।
जिस ग्रुप ने अपने विचारों को श्रेडर में डालकर नष्ट कर दिया, उनका गुस्सा भी पूरी तरह शांत हो गया। इससे ये बात पक्की हो गई कि असली जादू कागज फेंकने में नहीं, बल्कि छुटकारा पाने या नष्ट करने की उस मानसिक भावना में है। तो अब जब हम इस पूरी साइंस को समझ चुके हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम इसे अपनी असल ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी खबर ये है कि ये बहुत बहुत ही आसान है। तो ये रही वो आसान सी विधि। जब भी गुस्सा आए, एक कागज़ और पेन उठाइए, जो भी मन में आ रहा है, जो भी भावनाएं हैं, सब कुछ उस कागज़ पर लिख डालिए और फिर उस कागज़ को फिजिकली डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। उसे फाड़कर फेंक दीजिए, कूड़ेदान में डाल दीजिए, या अगर श्रेडर है तो उसमें डाल दीजिए। ये तरीका इतना असरदार इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत ही सिंपल है और हर कोई कर सकता है। इसमें कोई खर्चा नहीं है और ना ही दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे ठीक उसी पल इस्तेमाल किया जा सकता है जब गुस्सा अपने चरम पर हो। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे दबाने या उस पर बहुत ज्यादा सोचने की बजाय उसे लिखकर फेंकने का ये तरीका आजमाया जा सकता है। ये छोटा सा फिजिकल एक्शन हमारे मन पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। और हाँ, ये रिसर्च भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। अगर कागज को फिजिकली फेंकने से गुस्सा खत्म हो सकता है, तो क्या एक दिन हम अपने कंप्यूटर पर किसी डिजिटल फाइल को बस ट्रैश में खींचकर भी वही असर पा सकेंगे? ये सवाल हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया के कनेक्शन पर सोचने के लिए मजबूर करता है।